Civics Class 7. So let's start the chapter. ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और फॉरेन डोमिनेशन ख़त्म हुई जो 200 साल नियरली रही। उस टाइम हमें एक अर्जेंट नीड थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, एक जो डॉक्यूमेंट जिसमें फ्रेमवर्क, एक रूल्स लिखे हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, पावर्स, ड्यूटीज़ गवर्नमेंट की लिखी हो, जो कि हमारे फ्रीडम को स्ट्रेंथ करे। ठीक है, हेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बना। The preamble, an introduction to Indian Constitution start with the word. This is the Constitution of India. There is a preamble which was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. He is the father of Indian Constitution. Okay, the Constitution of India came into effect of 26 January 1950 को बना। उसके बाद it guarantee the equality to all citizen. It establishes a rule of non-discrimination of state in every sphere. Our constitution ensures that हमारे citizens को वो equally treat करेगा, status में, opportunity अवसर में, सब जगह किसी को भी कास्ट के, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution is a set of regulation that set of people have made and agreed upon. It is often a written document and it lays down the power and function of government. अब हमें सेंचुरीज ऑफ सब्जेक्शन जो रहा, कास्टिज्म रही, गरीबी रही, इलिटरेसी रही, जिसने इंडियन सोसाइटी को वीक कर दिया था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स इन सब चीज़ों को हटाना चाहते थे, जिसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था रिलीजन के, कास्ट के, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, और उनको अपलिफ्ट करना चाहते थे, स्पेशली उनको जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हुए थे। इंडिया ने इसलिए सेकुलरिज्म ऑप्ट किया, जहाँ पे कोई भी अपने रिलीजन को फ्री हो फॉलो करने के लिए, अपनी चॉइस को, और स्टेट का कोई अपना एक रिलीजन नहीं होता, जो जहाँ भी कोई भी स्टेट में रहेंगे वो अपने जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। Indian Constitution aims to establish a social order where identification of person is not on the basis of religion. ठीक है, she follows, caste she belongs to, but is on the basis of what she or he or what she or she made himself into. मतलब कास्ट और बेसिस के बेसिस पे इनको नहीं जज किया जाएगा, बल्कि वो क्या करते हैं, क्या हैं, उनके बेसिस पे। ठीक है, मैंने अब इसमें वही बता रहा है। ऑन 25 नवंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पे कास्ट आर एंटी नेशनल्स होते हैं इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। हमारे सोशल लाइफ में सेपरेशन लाते हैं। ये एंटी नेशनल होना इसमें ज़रूरत है बिकॉज दे जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। इस वजह से इस सब चीज़ों को, बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफ़िकल्टी इफ़ वी इश टू हैव बिकम अ नेशन। अगर हमें एक नेशन बनाना है तो ये सब चीज़ों को हटाना होगा, कास्ट को, कास्ट की ये पे, तो एक एंटी नेशनल कास्टेज आर एंटी नेशनल होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, सबके लिए, लोकतंत्र क्या है, सबके लिए बराबर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटेड किया है, गारंटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। कोई भी वोट कर सकता है जो भी 18 साल के ऊपर है, बिना किसी कास्ट, कलर, रिलीजियन, लैंग्वेज के भी। और एक मैन का वन मैन वन वोट, मतलब वन मैन वन वोट देगा। ठीक है, वॉज द मोस्ट करेजियस स्टेप to the constitution as the most Indians were illiterate and poor at that time. ठीक है, the people of India cast their votes and elect their representative for a fixed area. पीपल ऑफ इंडिया अपने वोट को कास्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं कुछ फिक्स पीरियड के लिए, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गवर्नमेंट को रन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। इफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट, ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलती, अगर पीपल्स की डिमांड्स को पूरी नहीं हुई है, और गारंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर देखो अभी क्या है, अभी कार्टून के थ्रू देखो, पॉलिटिशियन एक प्रॉमिस किया था टू ल्यूट द वोटर, बट द वोटर इज कॉन्फिडेंट द पावर ऑफ हिज। वोट का एक क्या पावर है, अगर उस किसी को हम वोट देते हैं तो वो सर्टेन पीरियड के लिए उस पर रूल करता है। अगर हमें नेक्स्ट टाइम उसमें काम पसंद नहीं आता तो उसे हम इलेक्ट नहीं करते हैं। तो वोट एक बहुत बड़ी पावर है। इलेक्शंस आर बेसिस ऑफ इक्वालिटी। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज इन ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज। अपने प्रोग्राम्स, अपने वादे, अपनी पार्टीज़ के जो अपने उनके
टर्म्स कंडीशंस लेके जनता को वो करना। पार्टी कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड विथ मैन पावर एंड फाइनेंसेस। अब उसमें अब पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्ट होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, सपोर्ट होते हैं, उसमें फाइनेंशियल्स लगते हैं। बाई पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग अ डिफिनिट प्रोग्राम जनरल पब्लिक इज फैमिलियर विथ। ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास क्या होता है, कंपेन करने का, वो अपना कंपेन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं कि हम अपने आपके लिए ये करेंगे, आप हमें वोट देंगे या कुछ भी। तो हेंस इट इज़ नॉट ईजी टास्क फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू। अब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है जो एक नए ये से आते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। देखो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत तरह के पार्टी सिस्टम है। द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। बहुत सारे पार्टीज बनाते हैं आप, बीजेपी, आरजेडी, बहुत तरह के यहाँ पे हैं। सो the party support, the person whom the combination of parties support becomes the prime minister। ठीक है। अब पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज जो पार्टीज दैट फेल्स टू गेट अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स परफॉर्म द रोल ऑफ अपोजिशन का वो रोल करता है। इट कीप्स टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल। ओके। अब इंडिपेंडेंस के पहले सम इलेक्शंस ऑफ सोसाइटी क्या सफर फ्रॉम इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस, पिछड़ापन और आर्थिक ये से बहुत ये थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया क्या है, ऑफ इन फ्री इंडिया हैज़ मेड अ स्पेशल प्रोविजन फॉर देम, जो कि अपनी इंजॉय द लाइफ ऑफ डिग्निटी और समानता और ये सब चीज़ को इंजॉय कर पाएँ। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट करा कि प्रोवाइडिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी देंगे फॉर अ सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट टू इक्वालिटी भी दिया है। उसका क्या है कि जो भी सिटीजन है, कोई भी सिटीजन हो, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस इज प्रोहिबिटेड, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एवरीवन इज इंटाइटल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, चाहे वो छोटा ये हो चाहे वो बड़े ये का हो, सबके लॉ इक्वल है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अवॉर्डिंग द टाइटल्स लाइक राज बहादुर और खान बहादुर एज दे क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया। ठीक है। दो स्टोरी तुम देख रहे हो सेखो और रैग पिकर्स की। इसको कैसे मतलब स्टोरीज में बताया गया है कि ये लोग अपने राइट से कैसे पीछे हैं। ये जो चिल्ड्रन ये जो रैग पिकिंग करता है और इसमें इनको राइट टू वोट, इनके सीखो पेरेंट हैज़ ऑल्सो बीन ग्रांटेड टू राइट टू वोट, बट ये इक्वालिटी को एंजॉय नहीं कर पाते, इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, फैमिली फूड शेल्टर क्लॉथिंग नहीं पाते। एक ये पारो जो फ्लावर सेल है जो हर ये में ट्रैफिक में ये बेचती है सिर्फ ₹1 के लिए, अपनी जान ये होती है। तो इसमें क्या होता है, पारो पेरेंट्स आर फोर्स टू लीव द विलेज आफ्टर वेल, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे इनको, ये लोअर कास्ट के हैं तो उनको ये करना, तो दे आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द बिलोंग अपर कास्ट। तो ये सब चीज़ें इंडिया में मतलब होती हैं। मतलब अभी भी कॉन्स्टिट्यूशंस ये होने के बाद भी पेरेंट्स ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बट क्या सैडली बट अभी भी कास्ट के बेसिस पे लोगों को एजुकेशन होने के बाद भी, अवेयरनेस होने के बाद भी लोग इस सब चीज़ों पर इसको इंसान को भेदभाव करते हैं। रूरल एरियाज में खास करके ये सब चीज़ें होती हैं। अब अनदर थ्रेट क्या है इक्वालिटी को, टू पोज बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। सम रिलीजियस बैन द एंट्री ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज का, सर्टन कम्युनिटीज लोग, अब कुछ कम्युनिटीज वहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, बैन कर देते हैं, वो सिर्फ अपने ये को देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को राइट टू इक्वालिटी में 2 वे मिस किया है कि मिनी लॉ बनाए टू राइट टू इक्वालिटी, फॉर एग्जांपल इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन और जॉब में। गवर्नमेंट ने लॉन्च किए मिनी प्रोग्राम जैसे कि एग्जांपल SC ST OBC के लिए भी बनाया, और उन्होंने फिर एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जिसमें कि बहुत सारे स्कीम्स आए, जिससे बच्चों को लोग स्कूल भेजे। तो मिड डे मील का एक वो आया, मिड डे मील स्कीम आया जिसमें बहुत सारे चिल्ड्रंस को बेनिफिट मिले, खाने की लालच से एटलीस्ट पढ़ने आए, तो एलिमेंट्री एजुकेशंस मिले, पेरेंट्स भी भेजे उन्हें, और फिर इनरोलमेंट स्कूल में भी बढ़ाई, सरकार स्कूल में भी इनरोलमेंट्स बढ़े। इंडिपेंडेंस के बाद हमें अर्जेंट नीड थी समथिंग स्पेशल टू डू समथिंग स्पेशल कॉन्क्रीट द लिबरेट वीकर सेक्शंस, ऑपरेशन ऑफ बैकवर्ड, जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके लिए कुछ लॉज बनाए गवर्नमेंट ने। रिजर्वेशन एक रखा, रिजर्वेशन जो होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कास्ट, द फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इम्पोज बाय कास्ट सिस्टम हैज टू एंड। रिजर्वेशन रखा गया उनके लिए, अभी भी रिजर्वेशन चलते हैं। You all know that they could live जैसे लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट और डिग्निटी रह पाएँ। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशंस के बेनिफिट
ये होते हैं रिजर्वेशन वाज एग्जिस्ट फॉर लिमिटेड पीरियड बट स्टिल प्रोविजन हैड नॉट रीच्ड अ मेजर पॉपुलेशन स्टिल, सो इसलिए स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी भी मतलब जैसा बहुत लोग अभी जब तक उस ये तक नहीं पहुंचेंगे तब तक रिजर्वेशन अभी भी रहेगा। फिर ये सब देखो, ये सब कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो कि दिखाया गया है। हेल्प द, इसमें कुछ एक राहुल था जो सुपर, आनंद कुमार के बारे में जानता हूँ, हेल्प द पुअर चिल्ड्रन इज सुपर 30। एनटीवी ने आनंद कुमार का एक वो पब्लिश किया था कि आनंद सर ने, उसने अपना वन एडिटर राहुल ने लिखा है कि आनंद सर ने कैसे कोचिंग प्रोवाइड कराए और उसके थ्रू फूड उसने प्रिपेयर किया। तो हमें ऐसे ऐसे केसेस सुन के अच्छा लगता है और ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम एक इंडियन है तो बहुत सारे सिखों से पैरेलल होंगे जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, एक बेटर लाइफ चाहते हैं। उनके फैमिली को भी बेसिक फुलफिल नीड्स, शेल्टर, क्लॉथिंग मिलनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे वेरियस अडॉप्टेड लाइक लोन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लोग बजट, बहुत सारी स्कीम्स निकाले ताकि इन लोगों को भी सब चीज़ों के बेनिफिट्स मिल सकें। लिटरेसी प्रोग्राम्स लगाए लाइक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, universal elementary education, adult education has gained the popularity. Along the midday meal, the schools are providing free uniform, books, stipends, scholarship, medical checkups. गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी रिजर्वेशन मिला कोटा पे। अब आजकल तो और अब अभी के करंट सिनेरियो में तो क्या है कि 33% रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट ने दिया है गर्ल्स को। स्पेशल स्टेप्स इंक्लूडेड इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। फिर स्पेशल स्टेप्स भी लिखा है कि ट्राइबल और रूरल चिल्ड्रन को टू इंक्लूड इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। सो वी मस्ट मेक श्योर दैट इंडियन democracy goes in right direction and provide equality to all, where the citizens are aware of entitled, enlightened and educated। जहाँ पे citizens को aware होना चाहिए, educated होना चाहिए, enlightened। let us all make India successful। तो हमें एक इंडिया को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनानी चाहिए। दिस इज द कीवर्ड्स, कैन रीड इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। if you like the video, please do like, comment, share and subscribe to my channel and share to your friends. Thank you so much.